बिहार को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नीतीश जी ने या लालू तेजस्वी परिवार ने? दोनों से ज़्यादा नुकसान बिहार को पहुंचाया है कांग्रेस और भाजपा ने। लालू जी अपने दम पर सिर्फ बिहार एक ही बार जीते। नीतीश कुमार आज तक बिहार अपने दम पर नहीं जीत पाए। ये जो बिहार को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नीतीश जी ने या लालू तेजस्वी परिवार ने? दोनों ने मिलकर। इन दोनों से ज़्यादा नुकसान बिहार को पहुंचाया है कांग्रेस और भाजपा ने, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है लालू जी अपने दम पर सिर्फ बिहार एक ही बार जीते। नीतीश कुमार आज तक बिहार अपने दम पर नहीं जीत पाए। इन दोनों को जनता पर थोपे रखने की जिम्मेवारी जो है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को लालू के हाथ में बेचा। आज भाजपा वही कर रही है। 12-15 सांसदों के लिए, अपने समीकरण के लिए उन्होंने बिहार की जनता को नीतीश के हवाले करके छोड़ दिया है भुगतने के लिए। ठीक है, ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है, नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी? ज़्यादा डेमोक्रेटिक कौन है? हमने कहा थोड़ा ट्विस्ट दे। मतलब फिनिश लाइन पर आपको देखना पड़ेगा। लेंस लगा तो करके डेमोक्रेसी ज्यादा डेमोक्रेटिक मैं वही तो कह रहा हूँ, एकदम जैसे होता है ना टाई हो गया। अब लेंस लगा कर देखना पड़ेगा थर्ड एम्पायर को भेज तो के। अंदर से देखिए ना। नहीं, देखिए नेताओं में इस तरह के कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उस नज़रिए से भी ममता बनर्जी कितनी ऑटोक्रेटिक होंगी वो जब प्रधानमंत्री बनेंगी तब देखा जा सकता है। तो मोदी जी की तुलना अगर हो तो इंदिरा गांधी से की जा सकती है, ममता बनर्जी से तुलना तो कैसे की जाएगी? ममता दीदी खिलाफ हम नहीं जा रहे सर। नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, खिलाफ और पक्ष की बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री की तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। मैं तो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, स्टाइल ऑफ वर्किंग में डेमोक्रेसी। मैं तो देश के हिसाब से बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं किसी भी पार्टी में बाय एंड लार्ज कहीं पर यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं। वो थोड़ा कम या ज्यादा ठीक बात, एक ही बात है। ठीक बात। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में आपकी नजर में, बिकॉज अब मैं आपसे जनस्वराज थोड़ा हटकर ही पूछ ले रहा हूं ज्ञान लेने के लिए, आपकी नजर में बीजेपी का फ्यूचर कौन है? क्योंकि अभी बड़ा चर्चा चल रही है कि कुछ अंदर खाने चल रहा है। देखिए, ये सवाल पहले भी पूछा गया है दूसरे शब्दों में, नॉट एज दिस ऑब्जेक्टिव कि ये होंगे कि ये होंगे। मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन होगा। मैं इतना जानता हूं कि भाजपा का लीडर जो भी होगा वो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा हार्डलाइनर होगा, क्योंकि उनकी लीडरशिप की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल क्लियर है। पहले वाजपेयी और आडवाणी का कॉम्बिनेशन था, फिर आडवाणी जी और मोदी जी का कॉम्बिनेशन हुआ, फिर आप देख रहे हैं कि अब मोदी जी और अमित शाह का कॉम्बिनेशन है, अमित शाह और योगी जी का कॉम्बिनेशन। तो ये ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल क्लियर है। जो भी नेता होगा वो मोदी जी से ज़्यादा हार्डलाइनर होगा। ठीक है। किसकी आइडियोलॉजी देश के हित में है, नेहरू जी की वाली आइडियोलॉजी या सावरकर जी वाली? नेहरू जी बहुत बड़े लीडर थे और मतलब देयर इज ए रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अगर मुझे चुनना हो तो मैं तो निश्चित तौर पर नेहरू जी की आइडियोलॉजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है, और महात्मा गांधी का मैं अंधभक्त हूँ, तो महात्मा गांधी ने अगर नेहरू जी को चुना था तो मैं मानूंगा कि नेहरू जी में वो सारे गुण रहे होंगे। वो सबसे सही व्यक्ति उस समय कालखंड में रहे होंगे देश को चलाने के लिए, तभी महात्मा गांधी ने उनको चुना होगा। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, कौन ज्यादा विपक्ष का बेहतर नेता जो मोदी जी से? भैया, आज लोकसभा में देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर राहुल जी को आप कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कुमार विश्वास जी से बात कर रहा था, ही सेड ही इज अ ग्रेट गाय, आई हैव मेट हिम, ही इज अ ग्रेट गाय, बट आई स्टिल बिलीव कि उन्हें फोर्स किया गया पॉलिटिक्स में, दैट वाज व्हाई ही इज नॉट एबल टू, वो जो कहते हैं ना, ब्लास्ट कर देना, फोड़ देना। देखिए, हमारी क्या विषाद है कि हम राहुल गांधी पर टिप्पणी करें। आपने काम, लेकिन बहुत काम किया है। साथ काम उनके साथ तो बहुत नहीं किया है, लेकिन मतलब उनको जानते हैं, कई घंटों बिताए उनके साथ। मतलब राहुल गांधी देश के ऑपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ही हैज़ अराइव्ड एज ए लीडर। मैं आपको स्टिल आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। इंदिरा जी की सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, तो उस सबसे बड़ी हार में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को 154 सीट मिला था। राहुल जी के नेतृत्व की ये सबसे बड़ी जीत है कांग्रेस की, उनको 99 सीट मिला है। दैट टेल्स यू द डिफरेंस, दैट टेल्स यू द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर। बट दे आर सेलिब्रेटिंग फॉर दैट कि इस नो, बार आप मैंने जो बात कहनी थी कह दी। आप सेलिब्रेट करें, रोएं,
रिफ्लेक्ट करें, वो आपका निर्णय है। ठीक। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंदिरा जी की सबसे बड़ी हार में कांग्रेस को 154 सीट मिला था, राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत में कांग्रेस को 99 सीट मिला है। दैट शोज द डिस्टेंस राहुल गांधी हैज़ टू कवर एज ए लीडर टू इमर्ज एज द पॉपुलर चॉइस ऑफ द कंट्री।